सो नेक्स्ट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन. इन्हें हम काइनेमेटिक्स इक्वेशंस भी बोलते हैं. ठीक है, काइनेमेटिक्स भी तो मोशन ही होता है ना, या इक्वेशन ऑफ मोशन कह लो. लेकिन ये जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने बात की थी 4 इक्वेशंस की, ये किस कंडीशन में है? दिस इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जिसमें क्या है, ए जो है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है. उन्हीं केस की हमने बात की थी. ठीक है, तो कौन कौन सी इक्वेशंस थी? फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस एटी. ये इक्वेशन बेसिकली कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. कैसे? एक्सेलरेशन को हमने क्या डिफाइन किया था? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. मान लो एक बॉडी है जो मूव कर रही है, लेट अस से, मान लो यहां ओरिजिन O है, यहां से शुरू हुई x नॉट से, x पर पहुंच गई, यहां पर इसकी स्पीड थी u, यहां इसकी स्पीड हो गई v. ठीक है, और टाइम कितना लिया? लेट अस से t1 है, ये t2 है. तो एक्सेलरेशन क्या हो गया इस केस में? यहां से चली राजधानी एक्सप्रेस और यहां तक पहुंची मान लो, तो इतने डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस कितना हुआ? x माइनस एक्स नॉट. भाई ये ओरिजिन है, ये x है, ठीक है ना. लेट अस से ये s डिस्टेंस है मान लिया, आगे भी सेकंड इक्वेशन में काम आ जाएगा. ठीक है, राइट. अब यहां से कितना टाइम लिया इसने? किधर से किधर क्या टोटल? अरे अच्छा टोटल, हाँ, पॉइंट मान लेते हैं, ए से बी मान लो. ए से बी, ए का पोजीशन थी x नॉट, बी की पोजीशन थी x. ठीक है, अब यहां पर लेट अस से स्टार्ट ही हुआ है, तो आप इसको 0 और t भी मान सकते हो. लेट अस से ये 0 टाइम t इक्वल टू 0 था यहां पर, और यहां पर t इक्वल टू t है. ठीक है, राइट. अब मुझे बताओ डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? x माइनस एक्स नॉट. पोजीशन क्या है इनकी? टाइम t इक्वल टू 0 पे x नॉट, टाइम t पर x. ठीक है, राइट. चेंज इन स्पीड क्या है? v माइनस यू. ठीक है, टाइम हुआ t. ठीक है, क्लियर. तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हुई? चेंज इन वेलोसिटी कितना? v माइनस यू, ये चेंज इन वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. यही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, पीछे हमने जो की थी. एग्जांपल भी दिया था कि भैया v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, यही थी. अब मैं t को इधर ले जाऊं, क्या हो जाएगा? a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू. तो ये इक्वेशन कहां से आई? पहली इक्वेशन इज नथिंग बट दिस डेफिनेशन ऑफ, पहली इक्वेशन जनरल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन से ही बनी है. अब x माइनस एक्स नोट को मैं क्या लिख सकता हूं? मान लो ये यहां पर इसके बीच में हम क्या एज्यूम, हमारी क्या एज्यूम्पशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ए कांस्टेंट है, यही है. ठीक है, राइट. एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? हाँ, ये बता दो मुझे, एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई ए से बी के बीच में? ए कांस्टेंट है, उस केस में एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज. जो एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है वो क्या होगी? v प्लस यू बाई 2. अब इससे क्या हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं? दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है?
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है। यस। एस इज डिस्टेंस, ये एस है हमारा। तो कैसे निकाल सकते हो उसको भाई? वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी एवरेज वेलोसिटी की? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ बेसिकली। सो एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी, यही थी, यही थी ना। एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी? v प्लस यू अपॉन टू, टी को भी इधर ले जाऊं मैं तो ये ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकता हूं? v की वैल्यू मुझे पता है u प्लस ए टी है पहले वाले से, तो मैं इसको u प्लस ए टी लिख दूं डिवाइडेड बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये क्या आ गया? अगर मैं इसको यहां लिखूं, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टी, यही है। टू से टू कैंसिल, यू हो जाएगा और यहाँ हाफ ए टी हो जाएगा, यू प्लस हाफ ए टी इंटू टी। सो एक्स माइनस एक्स नोट क्या आ गया? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया फार्मूला? और x माइनस एक्स नोट क्या है? दिस इज नथिंग बट s। तो ये पोजीशन के लिए हो गया, ये डिस्टेंस के लिए हो गया। जब x लिखते हैं तो पोजीशन के लिए है, s लिखेंगे तो डिस्टेंस के लिए। क्लियर है आप? ठीक है। तीसरी इक्वेशन, तीसरी क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। वही फार्मूला लगाओ। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो पीछे लिया था। एवरेज वेलोसिटी क्या है? यही है, ठीक है। टाइम ले लो ऐसे, ठीक है। ये यहां तक तो हमने पिछली बार भी किया था। अब हमने क्या किया था वहां पर? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिया था, उससे हमने a क्या लिया था? उससे हमने v की वैल्यू यहां पर हमने डाल दी थी। यहां पे हमें क्या चाहिए? यहाँ t नहीं चाहिए, t हटाना है, तो यहां से हम t की वैल्यू ले लूंगा मैं, v माइनस यू बाई ए, ये तो ये t की वैल्यू यहां लिख दूं। अच्छा, वो मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या आ गया? टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसको मैं s लिख दूं तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। हो गया तीसरा, है ना? क्लियर? चौथी इक्वेशन क्या थी हमारी? nth इंटरवल में हमने कहा था s nth क्या था? nth सेकंड में u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, यही थी। ये कैसे निकलेगी? s के फार्मूले से, जो दूसरी इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मान लो 0 से शुरू हुई और n सेकंड तक चली, तो n सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? उसको मैं एस एन लिख दूं, u इंटू टी की जगह n लिख दूं, प्लस हाफ इंटू ए टी की जगह n, यही। और 0 से n माइनस वन सेकंड में, मतलब एक सेकंड पहले कितनी चली? वो भी लेना, या n माइनस वन लिख दूं, यही हुआ ना। भाई मान लो 5 सेकंड तक चलती है एक गाड़ी, तो 0 से 5 सेकंड तक कितनी चली? ये n इज इक्वल टू 5 है तो। और 0 से 4 सेकंड तक कितनी चली? तो n माइनस वन हो गई। हमें निकालना है 4 से 5 के बीच वाला जो एक सेकंड है, इस सेकंड में कितनी चली? nth सेकंड, ठीक है। सो nth सेकंड क्या हुआ? s nth विल बी इक्वल टू जितना 5 सेकंड तक चली माइनस जितना 4 सेकंड तक चली, या n एस एन माइनस वन।
अब इसमें से इसको माइनस ही करना है सिंपल, तो दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा यू एन माइनस यू एन माइनस वन, भाई यू पहले इसको ले लिया, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर। अब यह देख लेते हैं, ये आ गया यू एन माइनस, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, यू एन प्लस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ऐसे ही इसको खोलेंगे माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन होता है, तो साइन चेंज कर दूं, माइनस बाहर है तो यही है। ये कैंसिल, तो क्या आया एस एन एथ, क्या आया हमारा u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, यही आ गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के दोबारा से। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेट अस से u इज द इनिशियल वेलोसिटी और इस पॉइंट पर v इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। यहां पर वेलोसिटी है और यहां पर टाइम है, ठीक है, ये ओरिजिन है, राइट। हमने क्या बोला, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द डिस्टेंस, ओके। ठीक है, वो उससे हमारी निकलेगी दूसरी और तीसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन निकालते हैं, चलो पहले पहली इक्वेशन क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन। इसका स्लोप क्या है, ये ओ है, पॉइंट का नाम ले देते हैं, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है और ये ई है, ठीक है। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। द स्लोप इज स्लोप ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यही है। ये y2 माइनस y1 क्या है यहाँ पर भाई, अगर मैं ये लूं y2 ये y1, ठीक है, सो मैं स्लोप क्या कह सकता हूं, स्लोप इज v माइनस यू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये जीरो है, ये t है, दिस इज नथिंग बट a, सो v माइनस यू बाई t इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू यू प्लस ये t। पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन डिस्टेंस निकालना है, दूसरी इक्वेशन के लिए एरिया निकालना है। एरिया क्या है, एक तो ये वाला एरिया है, ठीक है, एक ये वाला एरिया है, यही है ये। सो डिस्टेंस इज एरिया ओ सी डी ई प्लस एरिया सी डी बी, यही है। ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, क्या होता है, एल इंटू बी। इसमें लेंथ कितनी है यहां से यहां तक टी, और ये कितनी है यहां से यहां तक यू। यहां से यहां तक कितना है, ओ से सी तक, ये यू है और वो टी, तो यू इंटू टी आ गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, बेस इज दिस इज बेस टी, राइट। हाइट कितनी है, दिस इज हाइट v माइनस यू। v माइनस यू क्या है, a इंटू टी। भाई यहां पर v माइनस यू क्या है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी, ये क्या आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गई दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन भी निकल जाएगी, उसमें हम एरिया क्या लेंगे, एरिया पूरा इसका लेते हैं ओ ई, ठीक है, बी सी, ओ ई बी सी, ये ट्रेपेजियम है भाई। एक ऐसे है, ठीक है, एक ऐसे है
ये ऐसे है, ये ऐसे है। भाई दो पैरेलल साइड होती है ना ट्रेपेजियम में, हाँ होती तो है। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है ना, हाँ तो ये u है, ये v माइनस ये v है पूरी। भाई नीचे से है ना, ये e से b तक u है, और ये o से c तक, सॉरी e से b तक v है, और o से c तक u है, और ये t है। इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स v प्लस u इंटू हाइट, हाइट ये बिकॉज ये परपेंडिकुलर है t, तो ये हाइट ये t। अब हमें t नहीं चाहिए यहाँ पर, t की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे, v माइनस यू बाई ए। क्या आ गया? हाफ इंटू v प्लस यू, v माइनस यू बाई ए। तो क्या आ गया? हाफ 1/2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये एरिया है, एरिया क्या है? डिस्टेंस। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। यस, हो गई सारी इक्वेशंस पूरी प्रूव। यही इक्वेशन कैलकुलस से कैसे डिराइव करनी है। एक्सेलरेशन क्या है? dv बाई dt, हाँ ठीक है। सो dv को मैं क्या लिख सकता हूं? dv इज a इंटू dt, यस ठीक है। अब क्या है, मुझे निकालनी है वेलोसिटी। अब dv क्या है? स्मॉल वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, एक छोटा सा चेंज dv। dv, ये भी dv, वो छोटे छोटे चेंज मिलकर है ना, ये भी dv, पूरी v बना रहे हैं, यानी कि सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। इंटीग्रेट का मतलब इकट्ठा करना है, सो इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से? 0 से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा? v तक पहुंचा। भाई स्पीड जो है 0 से चल के कहां तक पहुंची? v तक पहुंची, ठीक है। ये तो एक जनरल केस हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं स्पीड शुरू में u थी और u से v तक पहुंची, तो हम यहां पर लिमिट क्या लगाएंगे? u टू v, ठीक है। और टाइम क्या, कितने टाइम में? 0 से t टाइम में। यही हुआ, बन गया मेरा इंटीग्रेशन पूरा। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v, क्योंकि dv क्या है? dv इज नथिंग बट 1 इंटू dv। और मैंने क्या बोला था? x रेज टू पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यही है। प्लस c भी था, ठीक है। लेकिन यहां पर अब बिकॉज जब लिमिट लगा देते हैं 0 से t और v u से v, तो हम c नहीं लेते फिर उस केस में, ठीक है। सो यहां पर 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? x रेज टू पावर 0, ठीक है। यहां पर बिकॉज ये v है, तो मैं 1 को क्या लिखूंगा? v रेज टू पावर 0 dv, ऐसे लिखूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? v रेज टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 इज इक्वल टू v। सो हमेशा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? v, अगर वो dv के विद रिस्पेक्ट है, x होगा अगर वो dx के रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? v, राइट। और लिमिट को मैं ऐसे लिखता हूं, ये u से v, ठीक है, इज इक्वल टू a इज ए कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, a कांस्टेंट। dt को मैं क्या लिखूंगा? 1 इंटू डी टी, तो t लिख दूंगा इसको, लिमिट है 0 से t। अब लिमिट को मैं कैसे यूज करता हूं? दिस माइनस दिस, इसमें वैल्यू पुट करनी होती है। ये वाली पहले पुट करो, माइनस ये वाली दूसरी बाद में। सो v माइनस यू बन गई, और ये t माइनस 0 बन गई। पहले t पुट की, फिर माइनस करके फिर 0 पुट की। सो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन आ गई, क्लियर है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के लिए हम कौन सा फार्मूला लेंगे? वेलोसिटी और डिस्टेंस का। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। मैं x की जगह s ले रहा हूं क्योंकि फार्मूले में हमारा s है। x भी ले सकते हैं, x की फॉर्म में, पोजीशन की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। ये लो x ले लो, dx बाई डी टी, ठीक है। सो dx क्या आ गया? v इंटू डी टी। अब क्या v कांस्टेंट है क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमारी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब v तो चेंज हो रही है। तो ये भी वेरिएबल है और ये t है। ये अगर ये t की फॉर्म में फंक्शन होता, v अगर फंक्शन होता t का, तो ठीक था।
तो ठीक था, लेकिन अभी हमें v को t के फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये रहा v का v इन फॉर्म ऑफ t का फंक्शन, ठीक है ना। सो dx को मैं क्या लिख दूंगा, u प्लस ए टी। अब यहां पर देखो u प्लस ए टी में u कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स है पहला, a कांस्टेंट है, सिर्फ t वेरिएबल है, तो हमें सिर्फ t वेरिएबल चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट चाहिए जब हम t के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब लिमिट क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ x नोट से चला और x पर पहुंचा, अगर मैं s लिखता तो 0 से s लिख देता, और यहां क्या लगाएंगे 0 से t। अब ये क्या बना, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 इंटू डी एक्स, यानी कि x, भाई यहां पर भी ये किया था ना 1 इंटू v का dv, 1 इंटू dv का v, तो यहाँ पे 1 इंटू dx का x हो जाएगा। लिमिट क्या है x नोट से x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ, जो मैं सम्स होते हैं, u इंटू डी टी प्लस 0 टू टी a इंटू टी इंटू डी टी, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूं, पहले x को लिखूं माइनस, फिर x नोट की वैल्यू पुट करूं, राइट। u कांस्टेंट है, एज सच लिख दूंगा, 1 इंटू डी टी का क्या होगा, 1 इंटू डी टी का t होगा, और लिमिट क्या होगी 0 से t, प्लस प्लस a कांस्टेंट है, t डी टी का क्या होगा, t डी टी, t रेज टू पावर 1 है तो t रेज टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, t स्क्वायर बाई 2, x रेज टू पावर 2 का x का क्या होगा, x रेज टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ये था। सो t स्क्वायर बाई 2 लिख दूं इसको मैं, 2 को बाहर लिख दूं, कांस्टेंट है t स्क्वायर और 0 से t। अब ये क्या आ गया, x माइनस एक्स नॉट u इंटू, पहले मैं t लिखूंगा फिर 0 पुट करूंगा इसमें, राइट, माइनस करके, प्लस हाफ a, टी स्क्वायर में पहले मैं t लिखूंगा फिर 0 करूंगा, 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन। x माइनस एक्स नॉट को हम क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस s, सेकेंड वाली इक्वेशन आ गई, क्लियर। एक्सेलरेशन क्या है, dv बाई डी टी, इसमें अगर मैं dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं, dv बाई dx और dx बाई dt लिख सकता हूं भाई, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। dx बाई dt क्या है v, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू v। क्यों किया मैंने, भाई मेरे को यहां पर एक वेरिएबल v है, एक वेरिएबल x है, मुझे इतने वेरिएबल है ना, और एक वेरिएबल t है, मुझे 3 वेरिएबल नहीं चाहिए, मुझे 2 ही वेरिएबल चाहिए, तो एक वेरिएबल को तो मुझे खत्म करना है, खल्लास करना है, उसका काम तमाम करना है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया। तो अब क्या आ गया, a इंटू डी एक्स, या पहले v dv लिख लेते हैं, v इंटू डी वी इज इक्वल टू a इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। लिमिट क्या आएगी, u से v चेंज हो रही है स्पीड, एक्सएल, ये dx किससे चेंज हो रहा है, x नॉट से x, v dv का क्या होता है v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 जो अभी हमने किया था t का, है ना। लिमिट u से v इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, 1 इंटू डी एक्स का क्या होगा x, x नॉट से x। सो पहले हम v रखेंगे इस v स्क्वायर बाई 2 में, तो v स्क्वायर आ जाएगा, और फिर u लिखेंगे तो u स्क्वायर, इकट्ठा लिख देता हूं दोनों को, a इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट, तो क्या आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस एक्स नॉट को आप लिख सकते हो s हो गया, ये हो गया फॉर्मूला। अब ये पोजीशन के साथ रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ रिलेशन है, ये पोजीशन है और ये डिस्टेंस, क्लियर। अच्छा, इसमें चौथी इक्वेशन को भी कर सकते हो क्या, ये डिफरेंशियल मेथड। भाई तुम्हें क्या करना है, टाइम क्या लेना है, n माइनस 1 से n, सेम यही फॉर्मूले में, इसी में क्या करना है, टाइम 0 से t की जगह क्या ले लोगे,
n माइनस वन से n nth सेकंड में n, और x नॉट से x की जगह इसमें डिस्टेंस ले लो, ds ले लो इसकी जगह है x की जगह, और क्या ले लो sn माइनस वन से sn, करके देख लो भाई क्या था। इसको यहीं से उठा लेते हैं ना, क्या है हमारा, चल कर ही लेते हैं। v इज इक्वल टू ds बाई dt लिख लूं मैं, ठीक है। सो ds क्या आ गया, v इंटू डी टी। मैं क्या कह रहा हूं, s n माइनस वन से sn, n निकालना है ना, और यहां ले लो n माइनस वन से n, बस हो गया। अब इसमें कहानी सिर्फ ये है कि v, अब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो क्या करोगे, अरे u प्लस ए टी लिख दो ना इसको सीधा, ठीक है। n माइनस वन से n, यहां क्या आया, वन इंटू डी एस इज एस, और यहां क्या आ जाएगा, n माइनस वन से n u इंटू डी टी प्लस n माइनस वन से n ए टी डी टी, यही आया। ये क्या आ गया, एस एन माइनस वन, यही आया, इज इक्वल टू u इंटू टी n माइनस वन से n प्लस a इंटू टी स्क्वायर बाई टू n माइनस वन से n, यही आएगा। इसको मैं क्या लिख देता हूं, एस एन एथ, ये लिख रहा हूं। u इंटू टी की जगह पहले मैं क्या लिखूंगा, n माइनस, फिर क्या लिखूंगा, n माइनस वन, ठीक है, प्लस वन बाई टू ए, अब टी स्क्वायर की जगह पहले क्या लिखूंगा, टी की जगह पहले रखूंगा n, सो टी स्क्वायर है तो n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब टी की जगह दोबारा लिखूंगा n माइनस वन, ये हो गया। ये n से n कट गया, एस एन एथ क्या आ गया, u प्लस हाफ a, इसको सोल्व करोगे तो ये 2n माइनस वन आ जाएगा, जो पहले हमने किया था। भाई ये क्या है, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, सॉरी माइनस एन प्लस 2n, ये आएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया तो 2n माइनस वन। पहले क्वेश्चन समझो, ऑन ए foggy day two drivers spot each other when they are just 80 मीटर अपार्ट, मतलब दो ड्राइवर एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, 80 मीटर पे जब होते हैं तो फॉग है पर वो देख लेते हैं एक दूसरे को। They are traveling at 72 किलोमीटर पर आवर and 60 किलोमीटर पर आवर respectively. Both of them apply brakes at the rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताना कि भैया कोलिजन ना होगा कि नहीं होगा। भाई लाइन बनाओ, सबसे पहले मैं बताया लाइन ये है, पहला ड्राइवर D1 इधर जा रहा है, दूसरा ड्राइवर D2 वो इधर जा रहा है, पहले की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का 80 मीटर, ठीक है। ब्रेक लगाया है दोनों ने -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है जो दोनों की सेम है। भाई आपको निकालना क्या है, आपको यहां पर क्या निकालना है, भाई कोलिजन अवर्ट होगा या नहीं होगा वो तब पता लगेगा कि ये कहां रुका। पहले तो निकालो कि कितने डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। दिया क्या क्या हुआ है वो देख लो, हमें क्या क्या दिया हुआ है, चलो पहले ये देखो। हमें दिया हुआ है भाई इनिशियल स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर है। पहली बात तो उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। हाँ 20 मीटर पर सेकंड आ गई, इसकी 5/18 है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई क्यों किया 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर क्या हो गया 1000 मीटर, आर क्या हुआ 3600 सेकेंड। सो यहां से क्या आया 18 और 5/18 आ गया, 200 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 5/18 आ गया, ठीक है। तो u दिया हुआ है D1 के केस में, D1 का, ठीक है। D2 का भी u दिया हुआ है 60 इंटू 5/18 50/3 मीटर पर सेकेंड। v दिया हुआ है दोनों के केस में, भाई ब्रेक लगा के रुकना है तो v क्या हो गया 0 हो गया। एक्सेलरेशन दिया हुआ है दोनों के केस में, यस -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। VUA दिया हुआ है, निकालना क्या है S1 और S2, कौन सी लगेगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2AS। यहां पर कितना है v स्क्वायर कितना है 0 माइनस u स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर,
2 इंटू ए कितना है -5, एस क्या है S1, S1 भाई S1 मान लिया ना, ये भाई ये S1 पे रुकता है और ये S2 पे रुकी थी। ये S2 पे रुकता है, ठीक है। सो कितना आ गया 400 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू S1, S1 क्या आ गया 40 मीटर। तो ये कहाँ रुका, ये रुका बीच में, तो ये अच्छा। कहीं यहां रुका 40 मीटर पर S1। अब उसका भी निकाल लो, ठीक है। अब इसका निकालो बिल्कुल सेम तरीके से, इसका 3 है ना, 0 माइनस 50/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 10, ये S2 आ गया तुम्हारा। 250/9 कितना आ गया, 9 2 18, 70 बचा, 27.7 मीटर। अब ये 27.7 मीटर पर रुक गया। अब दोनों का अगर देखें S1 प्लस S2 क्या है, 40 प्लस 27.7, 67.7 मीटर, बच गया मतलब, विच इज लेस देन 80 मीटर, या है ना, तो बच गए। अगर ये ग्रेटर देन 80 आ जाता तो भिड़ ही जाना था इन्होंने, बट अच्छा उसके चार्जेस, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड, मतलब दूसरे सेकंड में 12 मीटर करती है और 20 मीटर करती है फोर्थ सेकंड में, मतलब उस पर्टिकुलर nth सेकंड की बात कर रहा है। तो nth सेकंड की बात कर रहा है तो इक्वेशन लगेगी nth सेकंड की, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हाउ मच विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर 5th सेकंड, यानी कि 5th सेकंड के बाद 4th सेकंड आएंगे, जो मतलब 5 से 9 सेकंड के बीच में कितना कवर करेगी। फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला देखो, nth सेकंड का फॉर्मूला क्या है, S nth इज इक्वल टू U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। भाई पहले दो जो सेंटेंस, पहले जो दो केस दिए हैं 12 मीटर इंटू सेकंड, 20 मीटर इन 4 सेकंड, उस वो आपको U और A निकालने के लिए दिए हुए हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो भी मेथड लगाना है उससे आप वो निकाल दो कि U और A की वैल्यू कितनी आएगी। एक बार आपको U और A की वैल्यू निकल गई तो थर्ड वाली जो कंडीशन है वो क्लियर हो जाएगी आपकी। इन दो का पर्पज सिर्फ ये है कि U और A की वैल्यू निकालो। 12 मीटर चलता है सेकंड में, nth सेकंड में कितना चलता है 12 मीटर, nth सेकंड मतलब सेकंड, n की जगह मैं 2 पुट कर दूं, ठीक है। 12 इज इक्वल टू U प्लस हाफ A, दिस इज 2 इंटू 2, ठीक है। सो ये 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। सेकंड केस में क्या आएगा 20 मीटर U प्लस हाफ A, किस सेकंड में 4th सेकंड में, तो n की वैल्यू 4 रखेंगे तो A इंटू 7 आ जाएगा, माइनस कर दो, ये -8, ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ A 3 माइनस 7, हाफ कैसे कट गया, ये आ गया हाफ A इंटू -4, ये कैंसिल, A इज इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब पहली इक्वेशन में रख दो A की वैल्यू, 12 इज इक्वल टू U प्लस हाफ इंटू A इंटू A की वैल्यू 4 है, ठीक है। U प्लस 6 आ गया 12 इज इक्वल टू U आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास क्या आ गया इस डेटा से, U आ गया और A आ गया। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर 5th सेकेंड, यानी कि 0 से चला, ये 5th सेकेंड है और ये 9th सेकेंड है। इन 4 सेकेंड्स में डिस्टेंस बताना है। भाई S9 क्या होता है, 9 सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा भाई, सिंपल। अब क्या फार्मूला लगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U T की जगह क्या रख दो 9, फार्मूला लिखता हूं पहले, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये कितना है, S निकालना है 9 में, ठीक है। U कितना है 6,
ठीक है, और 5 में कितना है, 6 इंटू 5, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, S माइनस S5, S9 माइनस S5 क्या आ गया, ये 54 माइनस 30 प्लस ये 2 हो जाएगा, सो 2 इंटू 81 माइनस 25, ये कितना आ गया 24 प्लस 2 इंटू ये कितना आ गया 56, 24 प्लस 112 136 मीटर आ गया। बताओ मोशन एंड ग्रेविटी में हम क्या ले रहे हैं भाई, फ्री फॉल ले रहे हैं, हाँ, ठीक है, और दूसरा एक वर्टिकली अपवर्ड्स हम भेज रहे हैं भाई, या तो ऊपर से नीचे फ्री फॉल गिर रही है, ड्रॉप हो रही है 0 स्पीड से, या हम ऊपर एक स्पीड से भेज रहे हैं। फ्री फॉल में ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं 0 स्पीड से, वो फ्री फॉल है। बाकी केस क्या आ सकते हैं, या तो हम ऊपर से नीचे स्पीड से भेज रहे हैं या नीचे से ऊपर स्पीड से भेज रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये इक्वेशन यूज करोगे इस केस में, इस केस में। लेकिन इजी क्या रहेगा अगर आप वेक्टर नोटेशंस को यूज करते हो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हो और एक्सेलेरेशन की भी डायरेक्शन आपको सही लेनी पड़ेगी। इसको इस क्वेश्चन से अच्छे से समझ सकते हैं भाई, एक बॉल को नीचे से ऊपर 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजा है, लेकिन नीचे से जमीन से नहीं भेजा, टावर के टॉप से भेजा है, टावर के टॉप से। इस ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद a speed of 19.6 मीटर पर सेकंड from the top of tower and returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. फिगर इसमें कुछ नहीं, फिगर सिंपल है, ये टावर बना दो, यहाँ टावर पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, इसने वर्टिकली अपवर्ड्स भेज दी तो ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, ठीक है। सो यहां पर टोटल टाइम कितना लगा, T1 ऊपर नीचे से ऊपर जाने में और T2 ऊपर से नीचे जाने में। T1 प्लस T2 6 सेकंड हो गया आपका, ठीक है भाई। अभी सुनो इसको, है ना, ये मान लो H हाइट पर टावर है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो भाई, आप पहले T1 निकालो, फिर T2 निकालो, उन दोनों को 6 के इक्वल पुट करो, फिर दूसरे वेरिएबल्स निकालो। एक तरीका तो ये भी, क्योंकि जब टॉप पर जाए तुम्हें पता है, यहां से ये पता है, U पता है, यहां पर V कितना है 0 हो जाएगा, ये पता है, और यहां 0 से नीचे जाएगी फिर ये भी पता है, ठीक है ना। तो आप निकाल सकते हो दो पार्ट में इसको, पहले भाई V है, U है, ठीक है, आपको T1 और X नहीं पता, ये X1 है मान लो, ये X2 है, ये नहीं पता, तो ये एक लंबा तरीका है जो होने का, पुराने वाला तरीका है जो हम करते आए हैं। इसको हम इजी तरीके से कैसे करेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये है। अब डायरेक्शन कहाँ है उसकी, ये रेफरेंस ले लो टावर को, टावर की हाइट को रेफरेंस ले लो, ठीक है, ऊपर जा रहा है V की स्पीड से, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, यहां लग रही है, ठीक है। और कहाँ आना है इसने, ये रेफरेंस से नीचे आना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई। V ऊपर की डायरेक्शन में है और G और H नीचे की डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख दूं, -H, ठीक है, और U को क्या लिख दूं 19.6 है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा 6 सेकंड, सीधा पुट करो, प्लस हाफ, ये -G है, टोटल टाइम 36, ये हुआ, ठीक है। सो -H इज इक्वल टू, यहां पर थोड़ा मैं क्या 36 है ना, हाँ, यहां पर थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं, ये 4.9 हुआ, सो 19.6 इंटू 6 माइनस 4.9 इंटू 36, यही हुआ। यहां पर क्या कॉमन आ गया, 19.6 क्या होता है 4.9 इंटू 4 होता है, और ये 6 क्या होता है, ये चलो ये तो ठीक है, 4 इंटू 9 कर सकते हैं इसको, 6 को
36 को, ठीक है। सो 4.9 इंटू 4 कॉमन आ गया मेरा, ठीक है। हालांकि दो और कॉमन आ सकता है क्योंकि 6 और 9 है, पर चलो ऐसे लिख देते हैं 6 माइनस में, सॉरी 3 और कॉमन आ सकता था, ठीक है। इंटू ये माइनस एच, ये कितना आ गया 19.6 इंटू -3, सो माइनस से माइनस कट गया, एच कितना आ गया 58.8 मीटर, यही है। 19 3 जा 57 ना, 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। सो यहीं पे स्टॉप करेंगे।